तो हम पार्टी को देखने वाले नहीं हैं और नहीं देखते हैं। हम उसमें रहने वाले आदमी को हम देखते हैं कि ये आदमी सही है कि नहीं है। अगर आदमी सही है, पार्टी जो भी हो। मेरा नाम शेख कमरुद्दीन, वृन्दावन नापा 9 टोलभूषा। दर्शकहरू सुन्दर नेपाल.com मा मैले तपाईसँग धेरै राजनीतिक व्यक्तिहरूको साक्षात्कार गराइरहेको छु। आज पनि म रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर 9 आइपुगेको छु, जहाँ तपाईले देखिरहनु भएको यो अनुहार शेख कमरुद्दीनजीको अनुहार हो, जो लामो समय वैदेशिक रोजगारमा बसेपछि देशमा फर्किएर समाजको लागि केही गर्छु भन्ने सोच छ भन्नुहुन्छ। राजनीतिमा आस्था छ उहाँको, तर भन्नुहुन्छ पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति राम्रो हुनुपर्छ, व्यक्ति राम्रो भयो भने पार्टी स्वत राम्रो हुन्छ। उहाँको भनाइ विचार यस्तो रहेको छ। आज उहाँसँग रहेर विशेष कुराकानी गर्छु। यो कुराकानीलाई तपाईले धेरैभन्दा धेरै हेरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। दिन सर, अपने के सुंदर नेपाल.com में स्वागत करेला चाहिए छी। वर्तमान अवस्था में केना आई समाचार? अन्य अवस्था में तो सब ठीक है। अब आप जो सवाल किए हैं कि विदेश में भी बसे, ठीक है, हम विदेश में रहे हैं। विदेश में रहने के बाद में अपना भी हुआ, अपना भी काम चला। अपने जो साथी थे गांव के, जिला के वासी या हमारे नेपाल के वासी, उनका भी कुछ देखभाल हुआ। उसके बाद में सोचा गया कि गांव घर में भी किसी का भी ज़रूरत है या किसी को भी देखभाल करना है, तो उनके लिए भी रहना है ज़रूरी है। तो इसलिए आए गांव में, अपना भी काम करते हैं और लोगों का भी कुछ अगर कमी कोताही है या कोई कमी है तो जहाँ भी है वहाँ आना जाना करके देखभाल करके उसको निपटाया जाता है। सर, समाज में बैठ के समाज सेवा करना कितनी चुनौती की बात है? समाज सेवा करना कि तो एक हिसाब से हर चीज़ से ये सही है, यानी और काम के बनिस्बत में ये काम सही है कि जो हमारे समाज का सेवा हो, यानी हमारा समाज किसी तकलीफ़ में ना हो, कोई कमी ना हो, उनको कोताही ना हो। इस वजह से भी समाज को देखना सबसे पहला अपने समाज को आदमी देखे। एगो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय अछि ना। अपने के सोच से पार्टी से बड़का व्यक्ति है, व्यक्ति के सोच ठीक रहते तो पार्टी ठीक रहते। अपने कोनो पार्टी में अभी आबद्ध छी कि न छी? देखिए, अब जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो पार्टी तो बहुत है। हाँ, लेकिन हम जहाँ है तो हम पार्टी को देखने वाले नहीं हैं और नहीं देखते हैं। हम उसमें रहने वाले आदमी को हम देखते हैं कि ये आदमी सही है कि नहीं है। अगर आदमी सही है, पार्टी जो भी हो, हम जाते हैं। फिर अपने के कोनो पार्टी से, बहुत को पार्टी पे से प्रस्ताव तो आया हुआ था ना कि ना? प्रस्ताव आया, जैसा कि नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी है, हाँ, उसका भी कुछ हम रह चुके हैं, यानी जिला स्तर में। अब उसके बाद में बहुत ऐसा पार्टी, राजनीति करे वाला व्यक्ति कैसन होना चाहिए? यानी राजनीति करे वाला आदमी ऐसा चाहिए कि जो हर आदमी को, हर पब्लिक को काम आ जाए। सुविधा चाहिए, समाज को कोई किस्म का तकलीफ न हो। कमरुद्दीन जी के वो इच्छा कहाँ से पैदा हुआ कि हम समाज सेवा करेंगे, समाज के दुख सुख में हम साथ देंगे, कहा कि अपने के इच्छा कहाँ से पैदा हुआ मन में? यहाँ रहने के बाद में देखा जाता है कि कोई गरीब आदमी को अगर किसी निवेदन का या कुछ का अगर ज़रूरत पड़ जा रहा है तो फिर वो अकेले कहाँ जाएगा। इसलिए उनका मजबूरी देखते हुए में जाना पड़ता है कि इनका मजबूरी क्या है, कैसे है, वो सब देखना पड़ता है। और देखना ज़रूरी है इसलिए कि समाज है, यह समाज हमारे गाँव का समाज नहीं होता, यानी हमारा नगर पालिका हुआ, जिला हुआ, इस सब को भी देखना पड़ता है। विगत बहुत समय से अपने यही ठाउँ में, यही नगर पालिका में बैठ रहे हुए ना, तो ये अवस्था में यहाँ वृन्दावन नगर पालिका की वर्तमान अवस्था के बारे में अपने कैसन विश्लेषण करेंगे? तो खुश है अभी, यानी काम काज के बारे में जो काम हुआ नगर पालिका से, ठीक है। तो हमारे गांव में भी वार्ड अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष भी काम किए, यानी माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ।
यानी लोग उनके काम से खुश है। समुदाय की समस्या के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। क्या है मुस्लिम की समस्या है कि नहीं है? सिर्फ मुस्लिम को लेकर ना चला जाए। हाँ, अब जैसा कि हमारे नेपाल के अंदर कहिए या हमारे गांव के अंदर कहिए या हमारे नगर पालिका के अंदर कहिए, मुस्लिम भी है और भी है, हिंदू लोग भी है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम को न छुटियाया जाए, बल्कि उनको देखा जाए कि एक समाज के हिसाब से, यानी हाँ अपने ही के हिसाब से इसको देखा जाए, बल्कि ये जाति पे न छुटियान किए। नगर पालिका वार्ड नंबर 9 में कुछ काम हुआ है? हाँ, काम हुआ। क्या क्या काम हुआ है? जैसे कि हमारे वार्डाध्यक्ष के तरफ से, हाँ, नगर पालिका के तरफ से हो या चाहे जहाँ से भी हो, हमारा जो वार्डाध्यक्ष है नाजिर हुसैन, वो अस्पताल भी बनवाए हैं, स्कूल का भी स्कूल भी बन। ये हिसाब से हो रहा है कि खुद हम देख रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, घूम फिर कर रहे हैं, काम सही है, इसमें कोई जनता दुखी नहीं है। हमारे मुखिया से, जो हमारे गांव के मुखिया है, इनसे कोई आदमी दुखी नहीं है, सब ठीक है। एगो जिज्ञासा होगा जनता के कि आपके अंतर्वार्ता विश्व के हर एक कोना से आदमी देख रहे हुए, तो कमरुद्दीन जी जो पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति के लगाव, व्यक्ति के चरित्र में, एगो व्यक्ति के गुण में विश्वास करते हैं, तो वो आदमी कैसन है कह के आदमी के एगो जिज्ञासा भी होगा। वास्तव में कमरुद्दीन जी कैसन आदमी? कि हम तो कुछ नहीं है, हमारा समाज आगे है, हम नीचे, हम समाज से नीचे है। जो समाज जहाँ चलेगा, जो भी करेगा, हम उसमें शामिल है, तैयार है, समर्थ। अब कमरुद्दीन जी के राजनीति में आना और यहाँ वार्ड अध्यक्ष और मेयर व अपने व सांसद में लड़ना, ये संभव असंभव क्या आने पर हालात बता देता है। हाँ, यानी जब टाइम आएगा ना, तो टाइम खुद अपने से बोल देता है कि क्या करना है। तो खैर वहाँ तक न जाया जाए अभी। ना संभावना तो होगा ना कमरुद्दीन सर, संभावना की बात कीजिए ना। संभावना क्या बताया जाए, वहाँ तक अभी पहुँचना नामुमकिन है। हाँ, क्या नाम है? आपके पास में जनता है, आपके एगो नाम प्रतिष्ठा, आपके इज्जत, एगो समाज में एगो प्रतिष्ठित, अपने के एगो नाम ऊंचा है, तो ये हिसाब से भी आपके राजनीति में आना कुछ संभव नहीं है। जानता है, जब चाह लेगा तो खुद ब खुद अपने आप को आ जाए। राजनीति बहुत खर्चिलो है, बहुत पैसा के यहाँ चल खेल होगा कह के आदमी के एगो विश्लेषण भी है। इमें अपने क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमको उम्मीद है कि जब जनता के सामने जब आएंगे तो हमको पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो पैसे की जरूरत नहीं। जनता के क्या क्या जरूरत दिख रहे हैं जनता के लागे? जनता का काम है, हाँ, जो उनको ज़रूरत है, अंदरूनी ज़रूरत है, नाइदा बनाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ दौड़ना है, ये सब ज़्यादा है। लेकिन उम्मीद है कि हमसे पैसा का तलब नहीं। 4.5 वर्ष के कार्यकाल जनप्रतिनिधि के बीत रहे हैं, एमे एगो कमरुद्दीन जी एगो सर्वसाधारण के नेतृत्वकर्ता के हिसाब से आपने कहिए, क्या केंद्र के सिंहदरबार गांव में आया कि नहीं आया? आया, सुविधा मिल रहा है जनता मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है। यानी सिंहदरबार काठमांडू में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी हमारे गांव में क्या वो स्कूल हो गया, वार्डा कार्यालय हो गया, यानी गली गली में ढलान है, ग्रेवलिंग है, ये सब हो गया, यानी एकदम खुश है। की अवस्था गरीबी है, जनता में परिवर्तन तो नहीं हुआ ना? जनता में परिवर्तन है, पहले में अब में फर्क। कमरुद्दीन के बारे में क्या बोले, वो तो अभी तक सही है, अभी तक सही है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। जो भी आदमी बोलता है वो करने के लिए तैयार हो, या अपना पैसा खर्च कर क्यों ना हो। जो किसी से 1 रुपया लेने के लिए किसी का मुस्ताद नहीं है, खुद वो अपने जेब से खर्चा कर वो जाता है। किसी का काम हो, गरीब जो भी हो, उसका काम कर वो आता है। और राजनीति की बात है तो उसके इच्छा की बात है, राजनीति में खड़ा होगा या नहीं होगा, क्या करेगा, ये तो हम लोग नहीं डिबाइड करेंगे। लेकिन अभी तक जो काम कर रहा है, बल्कि उम्मीद है आदमी उसको चाहेगा। कमरुद्दीन के बारे में हम लोग समय से मतलब जहाँ है हम लोग के जोरे हिल मिल के मने वो लोग रहते हैं, साथी क्लास है। तो हम लोग चाहेंगे तो आगे बढ़ाएंगे, न चाहेंगे
तो ज्यों का त्यों रहेंगे। के बारे में हम चाहते हैं कि वो आगे से आगे बढ़े और हम लोग उसके पीछे रहने के लिए एकदम मौजूद है, क्योंकि वो एक युवा नेता है। हम लोग को जब चाहते हैं, रात में हो दिन में हो जब भी हो, एकदम तैनात रहते हैं वो। इसलिए हम चाहते हैं कि वो आगे से आगे बढ़े और हम लोगों का जो भी समस्या है वो समाधान करे। आधा रात को भी अगर उसको बुलाते हैं फ़ोन करके तो उसी टाइम वो चले जाते हैं। बाहर से भी फ़ोन करते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। जिसका भी प्रॉब्लम होता है पूरा सोल्यूशन करता है। कसै कम दिन लागि हामी जान परिदिन सक्छौँ कि उहाँलाई राजनीतिक ल्याउन हामी धेरै प्रयासमा छौँ, तर उहाँ नै आइरहेको छैन कि। अब हामी त धेरै उसलाई आऊ भनिरहेको छौँ। कमरुद्दीन के बारे में जो बोल रहे हैं, कमरुद्दीन तो आया विदेश से, गांव में बसा, उस दिन से राजनीति में लगा है। लेकिन बहुत अच्छा सोच है वो लड़का का, यानी समाज का सेवा बहुत अच्छा से कर रहा है, आज तक तो करते आ रहा है। लेकिन इस जगह से अब क्या होगा, क्या सोच रखा है वो, लेकिन हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं कि अब वो आगे बढ़ेगा तो हम लोग भी पीछे से उनको बढ़ाएंगे। नेपाल.com यूट्यूब मार्फत अपने के अंतर्वार्ता देश विदेश के आदमी सब देख रहे हुए हैं, और विशेष वृंदावन नगर पालिका की सभी जनता सब आपके अंतर्वार्ता घर घर में बैठ के यूट्यूब मार्फत इंटरनेट के माध्यम द्वारा देखे तो कथी कहना चाहिए? ये तो बहुत अच्छा है कि हमारा प्रसारण देख रहे हैं लोग, या हमारे गांव के समाज लोग भी जो बोले हैं, क्या बोले हैं वो तो समाज लोग देखेगा ही। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे गांव के अंदर में हमारा समाज ठीक है।